मोदी जी का 10 साल का नहीं कार्यकाल? नहीं नहीं, हमारे को वो कार्यकाल कोई पसंद नहीं आया आज तक। जो भी चल रहा सभी झूठे जुमले हैं। कोई चीज अभी तक किसी को प्राप्त नहीं हुई इस देश के अंदर, सब झूठा है। लोकसभा चुनाव प्रचार का उत्तराखंड में भी पारा हाई है और ऐसे में आम जनता क्या सोचती है, हम ये कोशिश करें लोगों से अलग अलग बात करने की। अभी हम यहाँ गांधी पार्क में पहुंचे तो एक साहब हमको मिले। क्या नाम है आपका? दिनेश नेगी। नेगी जी, चुनाव की जो अभी प्रक्रिया चल रही है, तमाम राजनीतिक दलों के अपने दावे प्रतिदावे भी हो रहे हैं। आपको क्या लगता है, क्या है मुद्दे जनता के? देखो सर, ऐसी तो बहुत सारी पार्टियां मैं देख रहा हूँ कि हर पार्टी के अंदर मतलब एक ऐसा हिसाब है कि हम ये करें वो करें। और भारतीय जनता पार्टी भी बहुत ज़्यादा बोल रही है कि हम इतना सारा काम कर रहे हैं देश के लिए, बहुत अच्छा लोग उनकी वो कर रहे हैं। और कर कौन रहे हैं? जो उनके साथ में घूम रहे हैं, वो उनका ज़्यादा वो कर रहे हैं। बाकी आम जनता तक कोई आज तक पहुँचा नहीं है। आम पब्लिक तक कोई पहुँचा नहीं कि आपको क्या परेशानी है, आपको क्या मतलब कुछ मिल रहा है नहीं मिल रहा है, हमारी इतनी योजनाएं आ रही है, वो सब झूठी है। हम देख रहे हैं कि जनता अपने तरीके से, अलग अलग तरीके से सोचती है चुनाव को लेकर के, अपने नेताओं को लेकर के, अपने भविष्य को लेकर के उसकी अलग विचार होता है। हमारे साथ एक भाई साहब और जुड़ रहे हैं। भाई साहब, क्या नाम है आपका? शहजाद। शहजाद जी, कहाँ से आप हैं? और लोकल देहरादून से ही हूँ। अभी चुनाव होने हैं 19 अप्रैल को, वोटिंग होना है लोकसभा का चुनाव का, जो चल रहा है, प्रचार चल रहा है तमाम। सोच रहे हैं कि क्या, कैसा हो नेता आपका, क्या सोच रहे हैं? आपकी सरकार, नई सरकार बनेगी 10 साल से, अभी देश में मोदी जी की सरकार है, अब लोकसभा के लिए फिर इलेक्शन हो रहा है, तो आप क्या सोच के वोट देंगे? देखिए, क्या होता है ना कि कहते हैं ना, जैसे बूंद बूंद मिलके सागर बनता है, तो वही हिसाब इलेक्शन का भी है। अब अगर हम सोचें कि भाई, ज़्यादातर लोग क्या सोचते हैं कि अपने जहाँ रहते हैं अपने वार्ड के बारे में सोचते हैं। और लोग सोचते भी इसलिए भी सही हैं क्योंकि हर आदमी ये सोचता है कि कल के दिन मुझे अगर किससे काम पड़ेगा, तो सबसे निम्न स्तर हो जाता है वार्ड मेंबर, जिसे बोलते हैं पार्षद। तो आदमी ये सोचता है कि यार मैं अपने किसी जानने वाले पार्षद को वोट दूँ। वो आदमी फिर पार्टी नहीं देखता है, क्योंकि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनके खास रिलेटिव होते हैं या जानने वाले होते हैं, तो वो निर्दलीय भी खड़े होते हैं, टीम से भी खड़े होते हैं। तो लोगों को चाहिए काम। तो लोग सबसे पहले ये देखते हैं कि भाई जहाँ मेरी सुनवाई हो, कोई छोटा मोटा काम पड़ जाए, ये हो जाए, तो ऐसे बंदे को वोट दें जो जुझारू हो, काम करे। कल के दिन मतलब होता है कि भाई ज़रूरत पड़ जाती है, क्योंकि आज के टाइम में अगर हमें समाज में रहना है तो, और नेताओं की भी ज़रूरत है, क्योंकि कई ऐसे सेक्शन हैं, कई ऐसे वो हैं जहाँ पर राजनीति की ज़रूरत पड़ जाती है। बड़ा डिप्लोमेटिक आंसर आप दे रहे हो, आप बड़ा सोच समझ के आंसर दे रहे हो, जवाब दे रहे हो। आप ये बताइए अच्छा कि समस्याएं हैं कुछ समाज में जो लगता है जो हल होनी चाहिए, आम लोगों की समस्याएं हैं जो होनी चाहिए, क्योंकि भाई देश की सरकार बनने जा रही है और देश की सरकार जब बनती है, जो फैसले लेती है, जो नीतियां बनाती है, जो कानून बनते हैं, वो तमाम नीचे तक आते हैं और जनता तक सीधे जाते हैं। तो आपको लगता है कि कुछ समस्याएं हैं जो दूर होनी चाहिए किसी भी नजरिए से? तमाम रोजगार के दावे हो रहे हैं, तमाम सत्ता पक्ष विपक्ष, बीजेपी, कांग्रेस, तमाम एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप भी हो रहे हैं और दावे भी हो रहे हैं, तो आपको क्या लगता है? देखिए सर, समस्याएं हिंदुस्तान के आज़ाद होने से पहले भी थी, आज़ाद होने के बाद भी रही हैं, और समस्याओं का अंत कभी मुश्किल से ही होगा। समस्याएं तो हम खुद लोगों से ही है ना। अभी नेता भी तो हम ही लोगों से बनता है, कोई बाहर से थोड़ी ना आता है। अगर वो सामान्य आदमी आज है, कल वो पार्लियामेंट में बैठेगा, कल को भाई वो प्राइम मिनिस्टर बनेगा या कुछ करेगा, तो वो गया तो लोगों में से ही है ना। तो हर आदमी अगर एक दूसरे की समस्याओं को समझे और उसका निवारण करे, तभी समस्याओं का निवारण हो सकता है। अन्यथा नेता ऐसा भी ना हो भाई, चूज करना है सबसे पहले, सर्वप्रथम तो हमें वोट देना है। वोट किसे देना है वो हर आदमी के माइंड में है, ठीक है जी। उसमें कम से कम अगर वो वोट देगा तो एक पक्ष तो तैयार होगा। एक और भाई साहब यहाँ पे हमारे साथ खड़े हैं, मिले हैं हमें यहाँ। भाई साहब, क्या नाम है आपका? प्रशांशु शुक्ला। प्रशांत शुक्ला जी। तो प्रशांत जी, अभी चुनाव की बहर चल रही है, लोकसभा चुनाव, अब 19 तारीख को वोटिंग होना है, तो क्या सोच करके आप वोट देंगे? क्या है आम आदमी के मुद्दे? देखिए, मैं तो ये मानता हूँ, मैं बड़ा यंग हूँ, तो मेरे लिए तो नौकरी युवाओं के लिए बहुत ज़रूरी है। मैं खुद नौकरी करता हूँ, आईटी में हूँ, लेकिन मैं मानता हूँ कि उत्तराखंड में भी इन 5 सालों में विकास काफ़ी हुआ है। हाईवे से लेकर, और इनिशियली आईटी कंपनीज़ भी कुछ-कुछ आई हैं, और उसके अलावा टूरिज़्म में काफ़ी बढ़ावा हुआ है हर तरीके से। कैसे कि हम बाहर के अपने टूरिस्ट को और बढ़ा पाएँ, अपने टूरिज़्म को और बढ़ा पाएँ, और किस तरीके से उत्तराखंड का नाम हम विश्व पटल पे और भारत के पटल पे कर पाएँ और ऊपर कर पाएँ, तो वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बाकी मैं ये भी मानता हूँ कि सरकार को थोड़ा-सा भूमि के
जो अभी भू कानून की बात चल रही है उसमें सोचना चाहिए, क्योंकि उत्तराखंड के से बाहर के जो लोग आ रहे हैं उत्तराखंड में भूमि ले रहे हैं, जिस वजह से उत्तराखंड की जो नेचुरलिटी है वो खत्म हो रही है। तो थोड़ा सा उसके बारे में भी थोड़ा सा सरकार सोचे, उस पे जल्दी से जल्दी इम्प्लीमेंटेशन हो, जिससे कि चीज़ें अच्छे से आगे, ये जो बाहर के लोग यहाँ पे ज़मीनें लेते हैं उसमें थोड़ी सी कमी आ सके और बेहतर हो सके, हमारे उत्तराखंड को हम ही बचा सकते हैं। बाकी और रोजगार होगा और महंगाई के ये लिए बोलूँगा कि महंगाई वक्त के साथ तो देखिए थोड़ी बहुत महंगाई बढ़ती है, लेकिन एज लॉन्ग एज डेवलपमेंट हो रहा है वो ही हम एक आम आदमी के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर विकास होगा तो अपनी जेब से थोड़ा सा पैसा भी जाएगा, लेकिन अपनी जेब से थोड़ा पैसा देने में इंसान को दिक्कत नहीं होनी चाहिए अगर विकास मिल रहा है तो, और सही चीज़ पे जा रहा है तो।